जय गौ माता जय गोपाल। आज हम हैं गुजरात के राजकोट में और हम जहां खड़े हैं वो है गिर गौ जतन संस्थान। और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे गौपालक से मिलवाने जा रहे हैं जिसने जो अपने करियर की शुरुआत करी, यही कह लीजिए गौ सेवा की जब शुरुआत करी तो वो काफ़ी एक बुरी स्थिति में थे, या कह लीजिए कि बड़ी जो परिस्थितियां थी उनके सामने कठिन थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गौ माता का आशीर्वाद उन पर रहा और आज वो शख्सियत विदेशों में घी सप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं गौपालक रमेश रुपरेलिया जी, जो बताएंगे कि आखिर उन्होंने सफ़र की शुरुआत कैसे की और आज जो एग्री बिजनेस मॉडल ये खड़ा कर चुके हैं, खेती के साथ में गौपालन कैसे मुनाफे वाला साबित हो सकता है, आज रमेश जी हमको बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब वो जो कह रहे कठिनाई थी, संघर्ष था, वो एक प्रकार से हमारा इन्वेस्टमेंट था। यदि वो संघर्ष और वो कठिनाइयों को हमने हंसते मुख से नहीं स्वीकार किया होता तो आज हम आपके सामने नहीं होते। तो मैं उनको बुरे दिन नहीं मानता हूँ। मेरी जीवन के ट्रेनिंग के दिन थे, जो ट्रेनिंग मुझे मिली और उस समय मुझे जो गौ माता का सानिध्य मिला, गौ माता का सहयोग मिला और गाय के माध्यम से हमने खेती चालू की तो खेती में भी सफलता मिली और उसको लेकर के धीरे धीरे दूध बेचा। दूध बेचने के बाद उसका घी बनाया, अभी घी में भी मूल्यवर्धन किया। तो कुल मिला के गाय के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 150 लोगों का रोज़गार चल रहा है। गाय के घर से हमारे 150 लोगों का चूल्हा चलता है। तो हमारे यहाँ उल्टा है, गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। हम गाय की सेवा नहीं करते, गाय हमारी सेवा करते हैं। परंतु ये एक ऐसा विषय है कि इसमें एक समुंदर है, इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई है। जैसे गाय से आयुर्वेद, गाय से कृषि, गाय से पंचगव्य, गाय से चिकित्सा, गाय से औषध निर्माण, गाय से आध्यात्मिक, गाय से यज्ञ, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि पूरे देश को रोज़गार दे सकती है गौ माता, यदि हम चाहे तो। ये तो थोड़ी सरकार की और समाज की हेल्प मिले, ऐसे जगह जगह पे मॉडल हो जाए तो देश के तो क्या, दुनिया के प्रत्येक मानव को गाय पंचगव्य और निरोगी तंदुरुस्ती युक्त दूध, घी, दही, पंचगव्य और खाद्यान्न दे सकती है। आप और मैं सब जानते हैं कि दुनिया में चाहे हम 5,000 करोड़ का भी क्यों कंप्यूटर न ले लें, लेकिन फ्रूट, वेजिटेबल, दूध, दही, घी, छाछ, ये सब ज़मीन तल पे ही पैदा होता है। दूध दही गाय के थन में ही पैदा होता है और वेजिटेबल, फ्रूट, फूड और सब्जी, ये सब खेत के अंदर ही पैदा होता है। तो टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत है हमें, लेकिन साथ साथ में गाय आधारित कृषि और गाय आधारित उत्पाद की भी बहुत आवश्यकता है। यदि ये उत्पाद हमें नहीं मिले तो भी हमारा जीवन बेकार है। हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे, लेकिन 22 साल के बेटे की किडनी खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो मित्रों, गाय से शोषण मुक्त रोजगार एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, जो आगे हम आपको दिखाएंगे अपने और वीडियो में कि गाय से क्या क्या बनाया जा सकता है। जी रमेश भाई, ये कितना संभव हो पाता है? बातें तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, तमाम गूगल पे भी ऐसी वीडियोस पड़ी, यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन आपने जब शुरुआत करी तो आपको मार्गदर्शन किसने दिया? क्या आपने किताबी ज्ञान से सीखा? देखो, हमें किसी का मार्गदर्शन नहीं मिला है। मात्र और मात्र परिवार के पितरों के ओर से, जो दादा परदादा की ओर से जो जानकारियाँ थी, उसी जानकारियाँ को लेके चले। और हमें सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन दिया है हमारी गरीबी ने, क्योंकि गाय को इंजेक्शन देने के लिए पैसे नहीं थे तो हम लोग नमक लगा के ब्लैंकेट लगा देते थे और उसी से गाय का बुखार ठीक हो जाता था। तो मेरा यहाँ कहना ये है कि जो हमारी गरीबी है वही हमारे मार्गदर्शक और वही हमारे गुरु है। और रही बात पॉसिबल की, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो छोटे स्तर से चालू करते हैं, 1-2 गाय से, लंबा अनुभव लेते हैं और शॉर्टकट नहीं मारते हैं, जो समय देते हैं गोपालन में, वो हमेशा सफल रहते हैं और वो एक बड़े लेवल पे जाके अपने मुकाम पे पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।